नागपुर हिंसा में दर्ज एफआईआर की कॉपी से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर में 51 आरोपियों के नाम है, नामजद उनको किया गया है। एफआईआर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने महिला पुलिस कर्मचारियों से छेड़छाड़ की कोशिश की, अश्लील इशारे किए गए, अश्लील टिप्पणियां की गई, उपद्रवियों ने ये बदसलूकी की है। एक्शन चल रहा है। 51 आरोपियों को नामजद किया गया है। एफआईआर में उनके नाम लिखे गए, लेकिन कुछ और खुलासे भी हुए और खुलासे ये हैं कि वहां जब उपद्रव चल रहा था, इस बीच में जो महिला पुलिसकर्मी वहां तैनात थी, उनके साथ अंधेरे का फायदा उठाकर दुर्व्यवहार किया गया। भीड़ ने अश्लील इशारे किए, अश्लील टिप्पणियां की गई। ये एफआईआर में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। महिला पुलिसकर्मियों की बयानी है कि भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ अश्लील हरकत, उन पर पप्तियां कसी गई, अश्लील टिप्पणियां की गई। ये एफआईआर में खुलासा हुआ है कि यौन हिंसा की शिकार हुई है महिला पुलिस कांस्टेबल, और महिला कांस्टेबल से वहां भीड़ ने बदसलूकी की है जब नागपुर में हिंसा बढ़ रही थी। कपड़ा फाड़ने और गलत स्पर्श तक का प्रयास किया गया, यह भी इस एफआईआर में स्पष्ट किया गया है। महिला कांस्टेबल पर अश्लील इशारे किए गए, अश्लील टिप्पणी की गई, तो महिला कांस्टेबल उन पर ये फप्तियां कसी गई हैं। और एफआईआर में, ये पुलिस की एफआईआर है, उसमें यह खुलासा हुआ है। नागपुर में महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है और आरोप सामने आने के बाद से राज्य सरकार की तरफ से अब सख्त बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि महिला पुलिसकर्मियों से जिसने भी छेड़छाड़ की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी के मामले में यह राज्य सरकार का बयान कि जिस किसी ने भी ये कृत्य किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी छेड़छाड़ की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने यह बयान दिया है। एफआईआर की जो कॉपी सामने है जिसमें 51 नामजद हैं, उसमें यह बात भी सामने आई है कि जो महिला कांस्टेबल वहां ड्यूटी पर तैनात थी, उपद्रव को रोकने के लिए गई थी, उनके साथ बदसलूकी हुई, छेड़छाड़ हुई। महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है जो ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग्स हम ले चुके हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुस्तफा, विस्तार से बताएं कि एफआईआर में क्या क्या खुलासे हुए हैं, कितनी महिला पुलिसकर्मियों के साथ वहां पर ये बदसलूकी हुई है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि एफआईआर में इस चीज़ की बात की गई है कि पहले जो बजरंग दल का प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और लोगों के खिलाफ, उसके बाद भी जब शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। मुस्तफा, हम आपके पास लौटते हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में खुलासे भी हुए हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी हुए। मुस्तफा हमारे साथ जुड़े। मुस्तफा, ये बताएं कि जब ये खुलासा हुआ है, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई है, एक्शन क्या हुआ है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि रह रहकर जो डिटेल है, जो शर्मनाक चीज़ें की गई है दंगाइयों की तरफ से उस दिन, वो सामने आ रही है, जिसमें कई गलत तरीके के नारे लगाए गए, गालियां दी गई एक विशेष समुदाय के लोगों को। उसके साथ ही साथ पुलिस के साथ बदसलूकी की गई, जिसमें महिला पुलिस जो वहां पर मौजूद थी उनके साथ ही बदसलूकी की गई। उसके साथ साथ पुलिस पर अटैक किया गया है, जिसमें 3 डीसीपी, एक महिला पुलिसकर्मी, बाकी लोग जो हैं वो इंजर्ड है। तो कहीं ना कहीं पुलिस कह रही है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो इन आरोपियों के खिलाफ लिया जाएगा। कई भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और इन सभी लोगों को जो अरेस्ट हुए उनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। ठीक है।
आप बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। नागपुर हिंसा की एफआईआर में महिला पुलिस कर्मियों से छेड़छाड़ के खुलासे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही मसूद ने यह भी कहा कि पुलिस को वर्दी का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि वो एक समाज के और दो समाज के नाम क्यों बताए जा रहे हैं। आप क्यों बता रहे हो एक समाज के हैं या दो समाज के हैं? आप क्यों नफरत परोस रहे हो? या सरकार की कुर्सी के ऊपर बैठ करके नफरत परोसने का काम करोगे? आप कैसे कैसे भाषण देते हो? ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक बात ये कही जा रही है उसके अंदर एफआईआर के अंदर कि जो मॉब वहां पे इकट्ठा हुआ, जो लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने महिलाओं के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। ये काम तो पुलिस का है देखे, लेकिन पुलिस को वर्दी का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए दी है, लोगों को मारने के लिए नहीं दी है। कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है उसको महाराष्ट्र पुलिस छोड़ेगी नहीं। आप जान ली, जो भी शांति भंग करेगा कानून उसके लिए, पहली बात तो लोगों को जानना चाहिए कानून है इस देश में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर कानून व्यवस्था के हिसाब से सरकार, प्रदेश, जिला, राज्य, क्षेत्र चलता है। उसका कोई भी उल्लंघन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप जान, नागपुर में इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ इस तरह की घटना। आप पर पुलिस पूरी जांच कर रही है, उसके तह तक जाएगी और जो भी इसमें गुनहगार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात और निकल के सामने आई कि एक समाज के लोगों का ज्यादातर नाम है एफआईआर के अंदर, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे जिसकी भी साजिश है, जिसने भी इसको उकसाया है, उसको भी पकड़ा जाएगा और उनके साथ जितने भी लोग, जिसने भी कानून हाथ में लिया है वो बचेगा नहीं। नागपुर से बड़ी खबर, जहां 11 थाना इलाकों में इस समय कर्फ्यू जारी है और आज भी ये कर्फ्यू बरकरार है। हालात हालांकि नागपुर में सामान्य है, प्रशासन यही कह रहा है कि अब स्थिति नियंत्रित है, लेकिन कर्फ्यू रखा गया है। एहतियातन ये कर्फ्यू जारी है। कल रात को नागपुर के पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। नागपुर पुलिस इलाकों का जायजा ले रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है। माहौल अभी पूरी तरह से शांत है, ये बताया भी जा रहा है। कर्फ्यू खोलने पर जल्द फैसला भी लिया जा सकता है। नागपुर में सोमवार को अफवाह फैली, उसके बाद से दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को जला दिया, पथराव हुआ। 32 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए। 3 डीसीपी रैंक के अधिकारी जिसमें शामिल हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या हिंसा के पीछे कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है। जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है, लगभग 10 पुलिस स्टेशन के अंडर जो सेंसिटिव एरिया है, और जहाँ परसों जो राइट हुआ, जहाँ दंगा हुआ, उस सब एरिया में आज भी कर्फ्यू वही सेम चालू है। हमारे लगभग 24 आवर्स में जो एसआरपीएफ ग्रुप के 5 कंपनियां यहाँ डिप्लॉयमेंट की गई है, उस अनुसार हमने जो यहाँ जो मूवमेंट है, ट्रैफिक मूवमेंट पूरी बंद है। सिर्फ जो स्कूल इमरजेंसी की जो सेवा है वही चालू है। कहीं ना कहीं कल हमने देखा कि 50 से ऊपर आरोपियों को पकड़ा गया, 6 एफआईआर हुई है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। उनको क्या पुलिस कस्टडी मिली है? उनमें से कोई आरोपी की 21 तक डेट तक पीसीआर रिमांड मिला है और वो इन्वेस्टिगेशन चालू है। आपके सहयोगी हैं, 3 डीसीपी हैं, उसमें वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उनको लगा था, उनसे बातचीत हो पाई है? उन लोगों की तबीयत अभी कैसी? अभी तीनों भी हमारे जो डीसीपी सीनियर ऑफिसर है उनको डिस्चार्ज मिला है, तबीयत भी उनकी ठीक है और सब घर में है कि उनके ऊपर उपचार चालू है। अभी भी कुछ आरोपी हैं जिनकी चर्चा, जो खोज है, सर्च है, वो शुरू है, ऐसा कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है अभी भी। हाँ, उसमें हमारे जो साइबर की टीम है, क्राइम यूनिट की टीम है, वहाँ उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो सीसीटीवी, जो मीडिया के माध्यम से हमको कोई फुटेज मिला है, उसके ऊपर वर्कआउट चालू है। आखिर नागपुर में कैसे हुई हिंसा, आखिर कैसे बिगड़ गया मामला, इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार ने इंटेलिजेंस चूक का मसला उठाया। वहां पे पहला सरकार को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ इंटेलिजेंस फेल्योर था, या अगर इंटेलिजेंस आपके पास थी फिर भी आपने एक्ट नहीं किया तो जानबूझ के आपने वो जो दंगल हुई वो आपने करवा दी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। वीएचपी और बजरंग दल पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इस मामले में। अबे कोई भी बंदा हो, कोई भी समाज का हो या कोई भी पार्टी या संगठन का हो, अगर वो पुलिस पे दगड़ फेंक करता है या किसी के घर के ऊपर दगड़ फेंक करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। कौन से संगठन के वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है कि वहां पे लॉ एंड सेफ्टी की सिचुएशन वहां पे हुई थी कि नहीं हुई थी। वहां पे डेफिनेटली अड़चन बहुत बड़ी हुई थी। जो वहां पे इन्वॉल्व थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।